स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देसी कंसेप्ट क्लासेस। देसी कंसेप्ट क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक फार्मूले के बारे में बात करेंगे। रासायनिक फार्मूला में देखिए बहुत सारे कठिन वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको आसानी से कैसे याद किया जा सकता है इसका हम ट्रिक बताएंगे और छोटा छोटा सा अप्रोच बताएंगे जिससे आप पकड़ लोगे कि एग्जाम में फार्मूले कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए रासायनिक फार्मूला रासायनिक फार्मूला में हम पहला फार्मूला लिखते हैं जिप्सम। देखिएगा जिप्सम का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक फार्मूला देखिएगा CaSO4 2H2O। ठीक है, एग्जाम में ऐसा आपको ऑप्शन रहेगा जैसे कि CaSO4 2H2 दिया है तो एक उसके बाद रहेगा CaSO4 हाफ H2O रहेगा, उसके बाद CaSO4 10H2O रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर सम लिखा है ना, सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो सम सम और यहाँ पर भी 2 है और हाफ वाला हाफ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जिप्सम में सम आता है, सम यानी कि 2। ठीक है, इसलिए CaSO4 2H2O CaSO4 2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। इसको आप लोग रासायनिक नाम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट सल्फेट डाइहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं जिप्सम को, रासायनिक नाम। ठीक है, और CaSO4 2H2O सम यहाँ पर 2 है ना, इस हिसाब से। अब देखिएगा जिप्सम से ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, देखिएगा जिप्सम को अगर हम 110 डिग्री सेल्सियस से गर्म कर दें तो 110 डिग्री सेल्सियस से गर्म कर दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ध्यान से देखिएगा एकदम गौर से, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑफ मतलब हाफ, इस तरह करके साउंड आ रहा है, हाफ आ रहा है ना, तो सेम यही फॉर्मूला रहेगा। खाली यहाँ पर ऑफ मतलब हाफ जैसा साउंड आ रहा है ना, सिर्फ वहाँ पर हाफ आ जाएगा, यानी कि CaSO4 हाफ H2O। आसानी से याद हो गया फ्रेंड्स। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ का साउंड आ रहा है, ऑफ हाफ आ रहा है ना, इसलिए हाफ H2O। और 2H2O कहाँ पर है, सम का साउंड आ रहा है इसलिए 2H2O। ठीक है, यहाँ पर जिप्सम का भी हो गया और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं धोने का सोडा और खाने का सोडा। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसको हम लोग कैसे याद करें। ठीक है, देखिए धोने का सोडा, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। धोने का सोडा को हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए कोई भी चीज़ हम लोग जब धोते हैं तो पानी ज़्यादा जरूरत पड़ता है कि नहीं, पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ता है। देखिए तो धोने का सोडा का Na2CO3 10H2O। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है ना। H2O का मतलब जल होता है और Na2 है वाला 2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट 10H2O मतलब 10 बाल्टी जल, कोई भी चीज़ धोने के लिए। ये धोने का सोडा का हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा खाने का सोडा। अब इसको क्या बोलते हैं, धोने का सोडा का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको नाम, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र पहले लिख लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 Na2H होगा यहाँ पर HCO3 NaHCO3 ये नहीं होगा, मतलब Na2 होगा Na2HCO3 मतलब खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर देखिए सेम वही बोला जाएगा, सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ पर सिर्फ बीच में H आ जाएगा और इस H का ही मतलब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब गौर से देखिएगा,
बाय कब आ रहा है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि धोने का सोडा और खाने का सोडा में मतलब इसका फॉर्मूला में अंतर क्या है, इसको हम लोग याद कैसे करें, कन्फ्यूजन पूरा हो जाता है। तो देखिए धोने का सोडा में पानी की जरूरत पड़ता है, ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ता है। तो चलो 10 बाल्टी हम लोग पानी ले लिए, 10 H2O, H2O का मतलब होता है ना पानी। तो देखिए 10 H2O ले लिए, पानी हो गया। अब देखिए खाने का सोडा, खाने के बाद कोई आदमी बाय बाय कर, खाने के बाद ही कोई आदमी घर से जाता है, मेहमान खाने के बाद ही जाता है, अब जाते वक्त क्या करता है, बाय बाय करता है। तो देखिए खाने का सोडा का Na2HCO3, ये मतलब देखिए तो सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, लेकिन बाय बोला जाता है ऐसे में। यहाँ तक हो गया। आगे देखिए मिटा लेते हैं एक बार, समझ लीजिए एक बार फिर से। रासायनिक नाम जिप्सम CaSO4 हो गया सब, मिटा लेते एक बार। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा नमक, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है या फिर रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। देखिए नमक, इसको साधारण नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है NaCl, यानी कि Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो गया। अब क्या बताएंगे, अब देखिए एग्जाम में देखिए, अगर आप ग्रुप डी का एग्जाम दिए हैं 2018 वाला, या फिर आप देने वाले हो, तो उसका सेट में बार बार से मतलब एक क्वेश्चन एकदम बहुत ही ज़्यादा रिपीट है कि बुझा हुआ चुना और बिना बुझा हुआ चुना, इसका सूत्र कैसे होता है। तो उसको आज हम लोग इतना आसान भाषा से जानेंगे। देखिएगा बिना बुझा हुआ चुना, पहले आदमी बिना बुझा रहता है, उसको कुछ दे दे तो बुझ जाता है। बिना बुझा हुआ चुना, बिना बुझा हुआ चुना, बिना बुझा हुआ चुनाव लिखा है ना यहाँ पर, बिना बुझा हुआ चुना। तो इसका सिंपल होता है CaO, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए बिना बुझा हुआ, यहाँ पर बुझ भी नहीं कर रहा है, मान के चलिए बच्चा बुझ भी नहीं कर रहा है, अब इसको कुछ देंगे तो ना बुझेगा, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे बुझा हुआ चुना का, बुझा हुआ चुना। तो बुझा हुआ चुना का क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर याद रखने का, बिना बुझा हुआ चुना और बुझा हुआ चुना, तो इसी दो में कन्फ्यूजन होता है, तो बिना बुझा हुआ चुना, अगर किसी को कुछ नहीं देंगे तो बिना बुझ भी नहीं करेगा, अगर कुछ देंगे तो ही नहीं बुझेगा। तो बुझा हुआ चुना में समझ लो ना कि उसके पास ज़्यादा चीज़ होगा। ठीक है, यही आपका ट्रिक है, CaOH होल 2 मतलब OH होल 2। अब आगे देखिएगा, अब आगे क्या बताना है। अब देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर, हाँ ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग ब्रेंजक चूर्ण में बोलते हैं। ब्रेंजक चूर्ण क्या होता है कि कुआं में पानी को मतलब शुद्ध करने के लिए कुआं में डाला जाता है। देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर मतलब ब्रेंजक चूर्ण, ये सब डायरेक्ट याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। देखिएगा ब्रेंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2, ये ना होता है CaOCl2, हाँ ये वाला होता है। तो आगे देखिएगा, इसके बाद हम लोग लफिंग गैस के बारे में जान लेते हैं। लफिंग गैस क्या होता है, लफिंग गैस से आदमी, अगर लफिंग गैस छोड़ दिया जाए, अगर हाउसफुल का कोई मूवी देखिए, हाउसफुल 1, 2, 3 शायद की पता नहीं किस मूवी में है, मतलब उसी तीनों में से होगा। लफिंग गैस लीक हो जाता है तो सब आदमी हंसने लगता है। ठीक है, और लफिंग गैस अगर लीक हो जाएगा तो सभी आदमी हंसने लगेगा। तो लफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, लफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। आप यहाँ पर हम जानेंगे जल गैस और प्रोड्यूसर गैस। क्या होता है, तो जल गैस और प्रोड्यूसर गैस को देखिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग। जल गैस और प्रोड्यूसर गैस, तो जल, तो देखिए जल और प्रोड्यूसर दोनों में CO होगा, ये कॉमन होगा। ठीक है, प्लस जल का बात हो रहा है तो जल H2O होता है ना, इसमें H2 लगा देना है, और प्रोड्यूसर गैस में N2। आपको कन्फ्यूजन होगा ना तो ये दोनों में होगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना याद कर लेना है कि जल का मतलब H2O होता है, तो H मतलब हाइड्रोजन। तो देखिए जल गैस में CO + H2 है,
और प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो जाएगा। और देखिए, और वो साथ साथ में एक पूरा क्वेश्चन पूछता है कि नीला थोथा किसको बोलते हैं। नीला थोथा, देखिए कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, इसी को बोलते हैं नीला थोथा, इसी को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन छूटता है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उसमें बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर फिर भी समझ लेते हैं एक बार पूरा फाइनल। रासायनिक फार्मूला के बारे में आज बात की है। इसी तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब हर नेक्स्ट क्लास में कुछ न कुछ जरूर ऐसा नया चीज़ होगा जो आपको पहले से हो सकता है कि पता हो, और ना पता हो तो फिर मतलब मतलब आसानी से याद कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए कि रासायनिक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, एकदम आसानी भाषा से। ये आपको जो है ना, बिना बुझा हुआ चुना और बुझा हुआ चुना 1000 बार कम से कम आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग याद कर लेते हैं आसानी तरीक़ा से तो बढ़िया होगा, है ना, लगेगा कि नहीं मैंने कुछ योगदान किया आप लोगों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, अगर लाइक्स करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो और बढ़िया होगा, और हम लोग और मोटिवेट होंगे और नया नया मतलब टॉपिक लेकर आएंगे और आसान भाषा से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।